बहुत बार हम अपने वांट को सैटिस्फाई करने के लिए अपने वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस हैम्पर करते हैं और बहुत बार हम अपने नीड को वांट का शक्ल दे देते हैं और इस प्रोसेस में हम अपने वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस हैम्पर करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह कोई इंसान अपने नीड को वांट में कन्वर्ट करता है और फिर अपने वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस हैम्पर करता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस सेशन में आपको बहुत ही इन डिटेल मिलने वाला है इंफॉर्मेशन जिससे आप ले सकते हैं अपना राइट फाइनेंशियल डिसीजन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको समझाती हूँ ये मिस्टर एक्स के माध्यम से, जो कि काफी कंफ्यूज थे कि उनको कार खरीदना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली इनका प्रमोशन हुआ और इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि इस टाइम पे इनकी वाइफ को भी एक कार की ज़रूरत थी और इनिशियली इन्होंने डिसाइड किया था कि ये सेकेंड हैंडेड कार लेंगे। वाइफ वॉज क्वाइट कंफर्टेबल विद द सेकेंड हैंडेड कार, पर मिस्टर एक्स ने देखा कि उनको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ की वो कार लोन ले सकते हैं एट द रेट ऑफ 7.4% एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट तो हो गया है तो क्या मैं एक कार ले लूँ जो कि मैं लेना चाहता हूँ, मेरा एस्पिरेशन है। और फिर मैंने पूछा अच्छा फिर ये आपका नीड है कि वांट है? इन्होंने बोला कि मेरा तो ये वांट है, क्योंकि वाइफ इज ओके विद टेकिंग सेकंड हैंडेड कार, पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना कार जो अगले 5 साल आराम से चल सकता है उनको दे देता हूँ और फिर मैं ले लेता हूँ नया कार जो कि ऑलमोस्ट 14-15 लाख का कॉस्ट आएगा। और ये इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने बैंक से ऑलरेडी बात कर रखा था। उन्होंने उनको कैलकुलेशन भी भेज दिया कि अच्छा इतने इंटरेस्ट रेट पे अगर आप 5 साल का लेंगे लोन तो इतना ईएमआई आएगा। वो सारी डेटा इनके पास थी ऑलरेडी, तो उन्होंने वो मुझे भेजा। ठीक है, सो इस वे में फिर मैं गई और मैंने बोला कि ठीक है, लेट मी डू द एनालिसिस एंड इट इज योर पर्सनल फाइनेंस, तो यू आर द वन हु हैज टू टेक द डिसीजन। ये पर्टिकुलर पर्सनल फाइनेंस जो है आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए जो नीड है हो सकता है आपका वो वांट हो, और आपका जो वांट हो वो हो सकता है मेरे लिए नीड हो। तो हर एक फैमिली का पर्सनल फाइनेंस का जो सिचुएशन होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखते हैं मिस्टर एक्स के केस में ये कैसा है और इनको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। वीडियो के अंत में आप भी बताइएगा कि अगर आप इनकी जगह होते तो क्या डिसीजन लेते। तो फिर चलिए हम मूव करते हैं एक्सेल शीट में और देखते हैं नंबर्स। Okay, so here is the number. This is what the calculation looks like. अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्चुअली इन्होंने करीब 14-15 लाख का कार जो सोच के रखा है कि लेंगे एट द रेट ऑफ 7.4%, बट स्टिल ही वाज थिंकिंग कि ठीक है मैं किसी तरह वो पैसे अरेंज कर लूँ, और अगर मैं 10 लाख का लोन लूँ तो कैसा सिचुएशन होगा, और 12 लाख का लोन लूँ तो कैसा सिचुएशन होगा। तो बैंक ने उन्हें ये नंबर दिया। तो बेसिकली अगर वो 12.5 लाख का कार लेने का सोच रहे हैं तो उनको 2.5 लाख रुपीज डाउन पेमेंट देना होगा और फिर 10 लाख रुपए का जो है वो लोन लेंगे। अगर वो 10 लाख का लोन लेते हैं देन एट द रेट ऑफ 7.4% 5 ईयर्स के लिए, तो उनका जो ईएमआई का अमाउंट आएगा लगभग 20,000 रुपए, राइट, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब इस पूरे 5 साल में उन्होंने कितना ईएमआई पे किया बैंक को? ऑलमोस्ट 12 लाख। लोन कितना लिया? 10 लाख। तो बेसिकली जो बच गया वो जो था इंटरेस्ट का पोर्शन था। तो ऑलमोस्ट 2 लाख इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हैं ये बैंक को, अगर इन्होंने डिसाइड किया 10 लाख लोन लेने का 7.4% के हिसाब से। अब यहाँ पे ये है सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है अगर ये लोन ना ले तो वो कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर 5 ईयर्स में। ठीक है, तो मान लीजिए कि उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि उनका है ईएमआई वो आता है अगले 5 साल का ऑलमोस्ट 12 लाख, विच इज बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाई ईएमआई अमाउंट इंटू 12। ठीक है, सो टोटल ईएमआई अमाउंट आपका पूरा ऑलमोस्ट 12 लाख हो जा रहा है। और एट द रेट ऑफ 7.4% इट सेल्फ, मान लेते हैं कि जितना उनको लोन देता है उसी परसेंटेज पे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी हो रहा है अगले 5 साल के लिए। तो
एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 14.5 लाख, 14.5 लाख जो है बेसिकली जो है वेल्थ क्रिएशन होगा अगले 5 साल में। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ, तो प्रिंसिपल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ, तो उनका जो वेल्थ क्रिएशन होगा और जो कैपिटल गेन होगा वो होगा 2.46%, राइट। ये एग्जैक्टली सेम परसेंटेज दिया है मैंने होम लोन का, बट बेयर मिनिमम फॉर 5 years यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट 9%। अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ 9% में, तो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 15.07 लैक्स का कॉर्पस क्रिएट होगा और जो कैपिटल गेन होगा 3.08 लैक्स होगा। दिस इज द बेयर मिनिमम व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इफ समवन इज इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप, ठीक है। जैसे ही एक्चुअली लोन का पीरियड बढ़ता है, इंटरेस्ट का पोर्शन भी बढ़ने लगता है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ये दूसरी वाले सीरीज से। यहाँ पे ईएमआई का अमाउंट कम हो गया है और जो टोटल लोन का पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट इज 2.84 लैक्स, ठीक है। अब यही चीज को अगर अगले 7 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो टोटल कॉर्पस क्रिएट होगा कितना, 15.76 लैक्स, और बेसिकली कितना कैपिटल गेन होगा, 3.91 lakhs, which is a good amount. Now, if this person decides to take 12 lakhs of loan at the rate of same 7.4%, तो कितना उन्होंने लोन पे करना पड़ेगा अगले 7 सालों में इस 2.39 lakhs, ठीक है। और अगर इन्होंने ये सेम चीज EMI को इन्वेस्ट करना शुरू किया तो फिर अगले 5 साल में वेल्थ क्रिएशन होगा 17.35 lakhs. Right, this is the corpus. Capital gain is going to be 2.96 lakhs, right? So this is, I feel, is definitely a great idea if someone has to decide between need and want. अगर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ये नीड है या वांट है, तो फिर डेफिनेटली आपको वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस हैम्पर नहीं करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि आपको कार खरीदना चाहिए। यस, अगर खरीदना चाहिए तो आपका क्या नीड है, इंस्टेड ऑफ वांट कि मुझे 15 लाख 20 लाख की कार चाहिए। बेसिक कार क्या आप खरीद सकते हैं, ये आपको डिसीजन लेना हो, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस है। आपका जो चॉइस है, आपके जो वांट्स हैं, नीड्स है, ये डिपेंड करते हैं फैमिली टू फैमिली कि आपका ग्रो अप कैसा हुआ, आपकी सराउंडिंग कैसी है। बट बहुत बार क्या होता है कि लोग जो है अपने वांट को इसलिए सेटिस्फाई करना चाहते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स, उनके कजिन्स के पास अच्छी कार है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया है। दैट इज वेरी वेल ओके, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस, without taking a loan, right? You should plan all these without taking a loan. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके चलते आप एक्चुअली ये सारे अपने नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं विदाउट टेकिंग ए लोन, एंड दैट इज द मैजिक विच इज going to happen, which actually financial planning helps people. Now let's go forward and see that suppose this person जिनका increment almost 27,000 per month हुआ है, instead of buying a car he goes ahead and invest this 27,000 on monthly basis, ठीक है। तो कितना wealth create होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 सिचुएशन लिया है, चाहे तो ये अपना लोन भी ले सकते हैं कार, और फिर जो बैलेंस पैसा बचा है उसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ हियर आई हैव टेकन 5 years 7 years सिचुएशन। उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो अगर आप देखिएगा जो 7,000 बच रहा है, अगर उन्होंने लोन लिया, ठीक है, पहले सिचुएशन के हिसाब से जिसमें 19,000 ऑलमोस्ट 20,000 EMI आ रहा है, उस वाले सिचुएशन में 7,000 बच जा रहा है, तो 7,000 ये SIP कर रहे हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 9%। तो फिर कितना वेल्थ क्रिएट होता है, अगर आप जाएं और यहाँ पे देखें, सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ 27,000 SIP, तो अगर वो पूरा 27,000 SIP करते हैं तो 20,36,000 जो वेल्थ क्रिएट होगा अगले 5 साल में। अगर 7 years का लोन लेने का सोचा है उन्होंने, तो उस सिचुएशन में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं 7 years के लिए ये 27,000 to 31.43 lakhs, right? These are amazing numbers. Now this is the second portion which talks about the investment expected value with the balance amount, मतलब बचे हुए पैसे। So इस सिचुएशन में अगर 7,000 का SIP शुरू किया जाता है एट द रेट ऑफ 9%, तो 5 लाख का वेल्थ क्रिएशन होगा, एक्चुअली 5.28 lakhs का वेल्थ क्रिएशन होगा। और अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट
12,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाता है एट द रेट ऑफ 9% फॉर 7 ईयर्स, तो वेल्थ क्रिएशन होगा, कॉर्पस जो बनेगा, एक्सपेक्टेड कॉर्पस अमाउंट इज 13.63 lakhs। उसी तरह से नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगर 5 ईयर्स के लिए 3,000 का इन्वेस्टमेंट होगा एट द रेट ऑफ 9%, तो वेल्थ क्रिएशन जो होगा वो होगा 2.27 lakhs का। और उसके नेक्स्ट वाला जो कि फॉर 7 ईयर्स है 8,600 SIP के हिसाब से अगर शुरू करेंगे तो कितना होगा 10,07,000। तो दीज आर द नंबर्स विथ ओनली SIP अमाउंट जो कि बचा हुआ है, और दीज आर द नंबर विच इज बेसिकली आपका कि पूरा का पूरा 27,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं डिफरेंस को। अगर एक इंसान ये डिसाइड करता है कि वो जो है पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करे इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कार, इन्वेस्टिंग इंटायर अमाउंट, तो कितना एडिशनल एक्सपेक्टेड वेल्थ क्रिएशन होगा, राइट? पहले सिचुएशन में 15.07 lakhs एडिशनल, दूसरे सिचुएशन में 17.80 lakhs, उसके बाद ऑलमोस्ट 18.09 lakhs, और उसके बाद ऑलमोस्ट 21.36 lakhs. Now this is you who has to make a choice between these, whether you would want to buy a car and start a SIP with a balance amount, या फिर आप चाहते हैं कि आप पूरा अमाउंट जो आपके पास है उससे आप अपना SIP शुरू करें एट द रेट ऑफ 9%, 10%। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। यहाँ पे मैंने बेयर मिनिमम 9% लिया है बिकॉज मैं 5 साल कंसिडर कर रही हूँ। अगर 7 साल होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% रिटर्न, राइट? सो इट इज़ नाउ यू हु हैज़ टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर यू, और क्या आप अपने वांट को तरजीह देना चाहते हैं कंपेयर टू योर नीड। सो इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स एक्चुअली ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो है सेकेंड हैंडेड कार के साथ जाए और वो जो है न्यू कार ना खरीदे, बल्कि वो एक नया प्लानिंग करे कि अगले 5 साल में जो उनको कार खरीदना है उसके लिए आज से ही सेविंग करना शुरू करे, ताकि 5 साल बाद वो उस तरह की कार खरीद पाए जो कि वो खरीदना चाहते हैं विदाउट टेकिंग ए लोन। सो अगर आपको लगता है कि ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज़ डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट मिस टू डाउनलोड दिस एक्सेल शीट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। और इस तरह की किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी तरह की एनालिसिस करनी हो, हमने सिर्फ एक कार का सिचुएशन लिया, आप ये भी सोच सकते हैं जैसे कि पर्सनल लोन लेना चाहिए किसी वांट के लिए, या फिर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे। तो इस तरह की सिचुएशन कोई भी हो, लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट का, आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपके लिए बेहतर सिचुएशन क्या है, राइट? सो दिस इज सलमा सोनी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ जल्द ही आपसे कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आप ले पाए अपना फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से बाय एक्टिवेटिंग योर फाइनेंशियल